In a test, +5 marks are given for every correct answer and -2 are given for every incorrect answer. +5 मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए और -5 मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए. सो अगर करेक्ट आंसर हो गए आपके करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर. सो अगर करेक्ट आपके 2 हैं सपोज और इनकरेक्ट 1 है तो 2 इंटू 5 आपको 10 मार्क्स करेक्ट आंसर के मिलेंगे एंड 1 इंटू -2 इसमें -2 हो जाएगा 10 -2 यानी कि टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना है. यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, स्कोर्ड 30 मार्क्स एंड गॉट 10 करेक्ट आंसर्स. तो राधिका के अकॉर्डिंग राधिका का स्कोर, यहाँ पे स्कोर लिखते हैं. सो राधिका ने किए हैं 10 करेक्ट आंसर, स्कोर आया है राधिका को 30. 10 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 10 इंटू 5 50 मार्क्स मिलने चाहिए, बट मिले हैं 30. मतलब कुछ इनकरेक्ट आंसर्स भी होंगे जिसके लिए मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए. कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए? 50 से 30 कैसे हो गया? ऑब्वियसली -20 मार्क्स मिले होंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए. -20 मार्क्स अगर मिले हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, एक आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं. तो कितने आंसर के लिए कितने आंसर उसने इनकरेक्ट किए कि -20 हो गया? -2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर -20 आएगा? 10 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि 10 इनकरेक्ट आंसर्स हैं. 10 क्या है? इनकरेक्ट आंसर्स. तो ये आप क्वेश्चन समझ गए. नाउ वी कैन राइट स्टेटमेंट एंड सॉल्व इट. सो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन. राधिका स्कोर Radhika's score is 30. Correct answer is 10. So marks for correct answer. टेन इंटू 5 50 होना चाहिए, बट मार्क्स आए हैं 30. सो मार्क्स कितने डिडक्ट हो गए या नेगेटिव मार्किंग्स कितने मिले हैं? मार्क्स डिडक्टेड इज 20. मार्क्स डिडक्टेड 20 लिखा है, या फिर आप अगर लिखोगे मार्क्स गिवन फॉर negative for wrong answer. For wrong और incorrect answer. तो ये हो जाएगा -20, क्योंकि यहाँ पे डिडक्टेड लिखा है इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया. यहाँ पे गिवन लिखा है तो मैं यहाँ पे माइनस लगाया. ओके, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपकी नेगेटिव होगी. तो -20 मार्क्स मिले हैं रॉन्ग आंसर के लिए. तो एक आंसर पे मिलते हैं, एक रॉन्ग आंसर पे मिलते हैं -2 मार्क्स. सो फॉर 1 incorrect answer, -2 marks is given. So for how many incorrect answers -20 is given? We know that -2 into 10 is equals to -20. That means 10 answers are incorrect. So number of incorrect answer is 10.
ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, इस पार्ट को भी अब समझते हैं। So next question is Jay also answered all the questions and scored minus 12 marks, though he got 4 correct answers. So how many incorrect answers had they attempted? So राधिका का तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। जय के लिए देखते हैं, फिर से हम इसको क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, इनकरेक्ट एंड स्कोर। करेक्ट के लिए मिलेंगे +5, इनकरेक्ट के लिए -2, और जो भी टोटल होगा, दोनों का सम होगा, वो स्कोर होगा। सो जय ने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और स्कोर कितना आया है? -12 आया है। स्कोर इज -12। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। 4 करेक्ट आंसर है तो 4 करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग 4 इंटू 5 20 मार्क्स आना चाहिए, बट 20 के जगह आ गया -12। सो 20 से -12, सो कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए यहाँ पे? सो आपका स्कोर जो होगा वो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल स्कोर। ठीक है, करेक्ट में इनकरेक्ट ऐड करेंगे तो हमें टोटल स्कोर मिलेगा। नाउ इनकरेक्ट अगर आपको पता करना है एक्स, ठीक है, इनकरेक्ट आपको नहीं पता कितना है, तो आप क्या करो, टोटल में जो करेक्ट आंसर है उनके मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दो। सो -12 -20 कितने हैं? -32 मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम? -32। -32 ऑब्वियसली सम, ये आपका सम है ना, -12, तो ये करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों के मार्क्स को जोड़ कर आया है, इसीलिए हमने क्या किया, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले हैं ये कैसे पता किया? टोटल में करेक्ट आंसर का मार्क्स सब्ट्रैक्ट करके। तो इनकरेक्ट के लिए मिले हैं -32। नाउ एक इनकरेक्ट के लिए मिलते हैं -2 मार्क्स, तो कितने इनकरेक्ट के लिए मिलेंगे? 32। सो 32 को 2 से डिवाइड कीजिए, 16 आएगा। 32 को 2 से डिवाइड करने पे 16 आएगा, तो 16 इनकरेक्ट आंसर है, तभी उसको -32 मार्क्स मिले हैं। एक के लिए -2, सो 16 के लिए -32। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर J is 16. Now let's do the solution. So जय को मिले हैं स्कोर्ड मार्क्स, स्कोर्ड फॉर जय। सेकेंड पार्ट, marks scored is -12. Correct answer, correct answer is equal to, correct answer is 4 only. So इसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिलने चाहिए? So marks for correct answer should be correct answer is 4 into 5, that is 20. Now marks जो इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर
सो ये पता करने के लिए आप टोटल मार्क्स में, जो कि -12 है, करेक्ट मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -12 -20, दैट इज -32 मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। नाउ फॉर वन क्वेश्चन, सो negative mark for or incorrect, for every incorrect answer -2 marks is given. So for one incorrect answer, -2 marks is given. So we have to find the number of incorrect answers. हमें मिले हैं -32 marks negative questions, negative answers के लिए. So number of incorrect answer will be equal to -32 divided by -2, and that is equals to 16 incorrect answers.